जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। माता मातंगी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि माता की माँ तो होती है ना प्यार लुटाने के लिए, है ना। माँ होती है प्यार बरसाने के लिए, प्यार लुटाने के लिए और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। और आज दिखते हैं कि माता रानी आपसे क्या चाहती है। माता रानी आपको कैसा देखना चाहती है, माता रानी आपसे क्या चाहती है। ठीक है, जिस भी माँ को आप मानते हैं, जिस भी देवी को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, उनसे जुड़िए, उनको याद कीजिए और सच्ची श्रद्धा के साथ में शिवलिंग से जुड़ के देखिए, क्योंकि आपके सवालों का ये जवाब दे रहा है। देखिए, हमें नहीं पता कि क्या है, पर हम निकालते जाएंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, ये चंद्रमा का कार्ड है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह एकता, प्रेम, आपसी सूझबूझ, समझदारी और साझेदारी को दर्शाता है। आप एक बहुत लाभदायक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये तो माता ने बता दिया कि इसमें आपको फ़ायदा होगा। हाँ, माता बस आपको ये बता रही है कि आपको आत्म प्रेम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अविश्वास जो है खुद के ऊपर, अपने अंदर के अविश्वास को आपको दूर करना होगा, क्योंकि अविश्वास दूर नहीं करोगे तो आप फंसे रहोगे। आपको आपसी एकता, आप जिसके साथ भी काम करते हैं या जहाँ काम करते हैं, उस काम में एकता चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी काम को आगे पर बढ़ाने के लिए एक टीम चाहिए होता है, और उस टीम में जब तक एकता नहीं होता ना, वो काम सफल नहीं होता। तो माँ बोल रही है आपको कि आप एक ऐसा टीम तैयार कीजिए जिसमें एकता हो, समझदारी हो, सूझबूझ हो, आपसी सूझबूझ हो और आकर्षण जब आपसी सूझबूझ, प्रेम और एकता होगा ना, तो चीज़ें अपने आप, धन अपने आप आकर्षित होगा आपके तरफ। तो माता ये कह रही है। और देखिए अब माता आपसे क्या कार्ड दिख रहे हैं। माता आपको क्या करने के लिए मना कर रही है, ये देखिए। ये है 5 नंबर का कार्ड, बुध का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने नकारात्मक सोचों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। माता आपसे यही चाहती है, जो आज तक आप गलत सोचते आ रहे हैं उसको सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जितनी भी आपके जीवन में कठिनाई और परेशानी आई है ना, सिर्फ और सिर्फ इस सोच की वजह से आई है, नकारात्मक सोच की वजह से। जितनी भी कठिनाई और जैसा भी परिस्थिति आपके जीवन में, खराब से खराब परिस्थिति जो आया हुआ है ना, सिर्फ आपके नकारात्मक सोच की वजह से आया है। तो उस सोच को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप खुद को बदलिए, अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। मम्मी वीडियो बना रही है, अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। हालांकि चीज़ें देखिए, हालांकि चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि सब कुछ एकदम से हो जाएगा, वो होता नहीं है। उसको करने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर हो जाएगा। आप अगर मेहनत दिखाओगे, क्योंकि माता तो यही चाहती है ना कि आप अपने अंदर के नकारात्मक सोच को बाहर निकालो। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसे संकल्प लेकर के 11 दिन, 21 दिन, 22 दिन ऐसे करके आप संकल्प लोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा ना कि हो गया। वो चीज़ें धीरे 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 हटाने लगोगे ना। सबसे ज़रूरी है कि खुद को देखो। खुद को देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कितनी सारी बीमारी अपने अंदर पाल रखी है। ठीक है ना। और उसी बीमारी को छुड़ाने के लिए माता बोल रही है, क्योंकि माता बोल ही रही कि देखो, इतना जल्दी जो बदलाव है ना, इतनी जल्दी हो नहीं सकता है, पर आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको शुरू करना पड़ेगा, अपने अंदर आशा बनाए रखना है। और कठिन, जो भी चीज़ें कठिन लग रही है ना आपको, वो कब आसान हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये कठिन तो सिर्फ और सिर्फ उस नकारात्मक सोच की वजह से लग रहा है, जो आपको हर वक्त घेरा रहता है। देखो, घाटे से उबरना है
और इन सारी उलझनों से उबरना है आपको। तो माता सिर्फ आपको यही बोल रही है, अपने नकारात्मक सोच को बाहर निकालो और अध्यात्म को साथ ले करके आगे बढ़ो, ईश्वर को साथ लेके आगे बढ़ो, तभी जाके आपको सफलता मिल सकता। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। आप 5 मिनट के लिए जब उठते हो तो 5 मिनट के लिए ईश्वर को याद करो। जब नहाते हो तो 5 मिनट बस शांति से सच्चे मन से भगवान से बात करो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो इतने में आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने लगेगी, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी आर्थिक परेशानी, बहुत सारी हानि, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ गलत सोच की वजह से। तो ये सब जो भी हो रहा था ना, ये इसी सोच के कारण हो रहा था। तो अभी अपने आप सोच को सकारात्मक बनाने की आपको ज़रूरत है। अपने को सकारात्मक मानसिकता में लेके आइए। माता आपसे यही बोल रही है, तभी आपके जीवन में तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हो। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है शनि का कार्ड, ठीक है। किसी भी चीज़ का विरोध ना करें आप, जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ आपको बहना है। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ भी अच्छा होना होता है ना, तो उसमें आप नकारात्मक सोच में गलत चीज़ें आप लेके आ ही जाते हो। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं, जो फ्लो चल रहा है उसके साथ चलिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर भर करके प्रभावित होने दें। इसे अपना दिव्य समय, ये जो समय चल रहा है इसको अपना दिव्य समय समझिए और अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने की कोशिश करें। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य यही है कि आपके अंदर की नकारात्मकता जितनी जल्दी समाप्त हो, यही लक्ष्य होना चाहिए आपको। माता आपसे बस यही चाहती है। माता आपसे यही चाहती है, शनिदेव जी आपसे यही बोल रहे हैं कि हर नकारात्मक चीज़ को अपने से दूर भगाओ, हर बुरी चीज़ों को अपने से दूर भगाने का प्रयास करो, क्योंकि समय आ चुका है और इसी को अपना लक्ष्य बनाओ। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये है बृहस्पति के कार्ड। आप एक अच्छे योजनाकार बन सकते हैं। मतलब बहुत पावरफुल इंसान हैं आप, बहुत पावरफुल इंसान हैं आप। बस वो जो नकारात्मक चीज़ें में जो घिरे होते हो ना 24 घंटा, उसकी वजह से जितनी भी आपके जीवन में ब्लॉकेज आया हुआ है ना, उसकी वजह से आया हुआ है। क्योंकि गलत चीज़ें सोच करके आप खुद भगवान बनने की कोशिश करते हो कि सब कुछ आपके हिसाब से हो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा। जो चीज़ जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए। जिस फ्लो में जा रहा है आपको भी उसी में आगे बढ़ना। देखो जल का बहाव जिधर होगा उधर ही चलोगे तो नहीं डूबोगे ना। नहीं तो आप उल्टे चलोगे तो क्या होगा? दम तो घुटेगा ना। तो उल्टा चलने की ज़रूरत नहीं। आप अपने लक्ष्य निर्धारित करने की शांत कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका जांच करें। सबसे अच्छा अपने अंदर की नकारात्मकता को निकालने का सबसे सुंदर तरीका का खोज करें, जांच करें। तो सबसे सुंदर तरीका यही है कि ईश्वर का नाम जाप कीजिए, जय माँ मातंगी कीजिए, या जय श्री राम या जय हनुमान, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी नाम आप जपते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका नाम जाप करना शुरू करें। और इसी के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको खुद को अनुशासन करने की ज़रूरत है, आत्म अनुशासन करने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से आपको उबना नहीं है, अटकना नहीं है। जो लगता है ना कभी कभी कि आप अटक गए, ऐसा महसूस करते हो, नहीं, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है यहाँ। ठीक है। और ये आत्म विकास या सुधार की यात्रा की ओर इशारा कर रहा है, जिससे एक दिनचर्या आपको सफलता पाने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो आपको
आत्म जागृत करनी ही पड़ेगी। द वर्ल्ड समझ लो। द वर्ल्ड कितना बढ़िया कार्ड। आपके लिए खुलने वाला अवसरों की नई शुरुआत का प्रतीक है ये कार्ड। आपके पास सफल होने का अनंत अवसर मिलेगा। विदेश यात्रा हो सकती है। ठीक है, आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे। आपकी व्यक्तिगत जो खोज है ना, उस समापन पर, मतलब आप खुद को खोजिए, व्यक्तिगत खोज खुद को खोजिए और खुद को खोजिए। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। तो इस शॉर्टकट से आपको बचना है। खुद को पूर्ण कीजिए, खुद को पूर्ण कीजिए। क्योंकि देखिए ना, ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इतनी मतलब आपने अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, इसीलिए आप अंदर से इतने हताश हो रहे हैं। आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की है। सब कुछ सामने आ गया ना, कि आप मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट अपनाए हो, और जिसके वजह से आज यहाँ आके आप नकारात्मक में घिर चुके हो। क्योंकि कुछ भी हर चीज़ का शॉर्टकट होता नहीं है। और ये देखिए कितना सुंदर कार्ड है, टेम्परेस। वाह, ये 14 नंबर का कार्ड है, बुध का कार्ड है। और कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। तो यहाँ आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की शांति, आपको अपनी आंतरिक शांति मिलेगी जब खुद को अपने आत्मा से जुड़ोगे ना, खुद को देखो, खुद को चेंज करोगे नकारात्मक चीज़ों से, तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी। और पता है क्या है ना, आपका दृष्टिकोण जो है ना एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम से बदल जाएगा। और सिर्फ सकारात्मक, क्योंकि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि सिर्फ चारों बगल सकारात्मक। आप बैठोगे ना तो आपको लगेगा ना ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बारिश के जैसा बरस रहा है। जैसे बारिश के जैसा बरस रहा है आपके जीवन में, बारिश के जैसा बरस रहा है, पता है। और बार बार आपको कहा जा रहा है कि अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि हर इंसान से आपको अपना रिश्ता अच्छा बनाना है। कहीं से भी बद्दुआ नहीं लेनी है, कहीं से भी जरा से भी बद्दुआ अपने जीवन में आने ही नहीं देना है। हर इंसान से आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है। वो क्या कर रहा है, पीठ पीछे क्या कर रहा है, या सामने क्या कर रहा है, आगे क्या, मतलब किसी दूसरे में आपको उलझना ही नहीं है। बस आपको खुद में रहना है और ईश्वर के साथ रहना है। और जहाँ बैठो सोचो कि ईश्वर का कृपा आपके ऊपर बरस रहा है। कोई आपका बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके रक्षक तो स्वयं माता मतंगी है, माता काली है। जो भी जिसको भी मानते हैं वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जब भगवान रक्षा करते हैं तो मजाल है कि कोई हमारे पास भटक जाए। तो इसी स्थिति में आपको रहना है, तो आपको सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए। अब तक जो आप असंतुलन में जी रहे थे ना, उसको बाहर निकाल के अपने आप को संतुलन में लेके आइए, संतुलन में लेके आइए। स्वयं धैर्य, ये सब आपको अपने अंदर धारण करना है। अपने अंदर की शांति और खुशी से संपर्क बनाए। आज तक जो आप नकारात्मक चीज़ों से, जोखिम भरे नकारात्मक चीज़ों से संतुष्टि खोज रहे थे ना, उसको करना बंद कीजिए। अब बताइए इससे क्लियर क्या हो सकता है, इससे क्लियर क्या हो सकता है। माता आपसे यही चाहती है कि आप जोखिम उठाना बंद कीजिए। नकारात्मक चीज़ों में जो घिरे रहते हैं उससे बाहर निकलिए। उन सब से बाहर निकल के आप अपने ऊपर काम कीजिए, संयम धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। अपने अंदर एकाग्रता लेके आइए, अपने अंदर शांति महसूस करना। और ये सब चीज़ें आपको मिलने वाला, ऐसा भी नहीं। आप करके देखो, आप करोगे ना, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ये देखिए 6 नंबर शुक्र का कार्ड आ गया। ठीक है,
इसके बाद में जो आपकी स्थिति होगी ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये देखिए 3 कार्ड है ना, अभी बहुत ही सुंदर कार्ड है, देख लीजिए। सेलिब्रेशन, और ये देखिए अब क्या है ना, इसके बाद में आप एक मासूम बच्चे के जैसा अपने आप को देखोगे। जब नकारात्मक चीज़ों से बाहर आओगे ना, तो एक आपको मतलब एक ऐसा अपने आप को एक बच्चा के जैसा बनाना है, मासूम कोमल, जो बिल्कुल ही नहीं डरता। उसको अपने माँ बाप के ऊपर इतना विश्वास होता है ना कि वो ऊपर उसको उछाला जाता है ना तो वो हंसता है ना कि मम्मी पापा है ना। उसके मन में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है ना, उसी आत्मविश्वास को आपको अपने अंदर धारण करना है और बाहरी लोगों से कुछ नहीं लेना देना है। बस आप समझिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रहा है और हर जगह से चारों बगल से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ ही दुआ आ रहा है। बस दुआएं ये आ गया है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स आ गया। खुशहाल परिवार का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत सुंदर हो जाएंगे जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे। तो प्रेम पूर्वक आपका घर परिवार, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो जाएगा। जो अभी तक असंतुष्ट है वो संतुष्ट हो जाएंगे, जो अभी तक अतृप्त हैं वो तृप्त हो जाएंगे। हर रिश्ता अपने आप में पूर्ण और दिव्य हो जाएगा। दिव्य प्रेम, आनंद और रिश्ते में एकता और प्रेम, सब कुछ तो मिलेगा। अब क्या चाहिए आपको बताओ, सब कुछ मिल रहा है। और ये भी 6 नंबर का, ये पहले भी कार्ड आया था 6 का, और ये भी 6 का कार्ड है। बहुत सारा धन दौलत संपत्ति सब कुछ, क्योंकि खुशी ही खुशी को बुलाती है, दुख दुख को बुलाता है। उसी तरह से खुशी ही खुशियों को बुलाती है। आपने देखा होगा ना, हर जगह देखा होगा ना कि जो लोग दुख का रोना रोते हैं उनके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि दुख ही दुख आता है। और जो हमेशा खुश रहते हैं, तो बस आपको खुश रहने की ज़रूरत है। और कहीं भी कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो उसको लेने, खुद के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी है, कोई नहीं, उसने बोल दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। और जो चीज़ हम नहीं लेते हैं ना, वो क्या होता है, अगर कोई आपको कुछ देने आता है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो क्या होता है, वो चीज़ उसी के पास रह जाता है। तो कोई गलत चीज़ भी दे रहा है तो उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप दे दो कि आप रखो। और खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। खुद से प्यार, आत्म प्रेम, संघर्ष, मतलब सब कुछ ऐसा आ रहा है ना। आत्म प्रेम, संघर्ष, प्यार, समझदारी, साझेदारी, ये सब कुछ दिखा रहा है कि खुद को पूर्ण कीजिए। या आपको अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करने की ज़रूरत है। किसी से भी ईर्ष्या द्वेष जलन रखने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। कि देखिए ये तो है कलयुग, ठीक है ना, और कलयुग में सब कुछ एकदम अच्छा तो होता नहीं है, और सब इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। ये आपको भी पता है अच्छे से कि हर कोई अच्छा नहीं होता है। और जब हर कोई अच्छा नहीं होता है तो फिर हम बताओ इस दुनिया में कैसे रहेंगे। तो आपको उसको लेना है, अच्छा बनाना है, अच्छे से लेना है। कौन क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी तरफ सबका प्रेम ही आ रहा है, बस ये सोचना है। इतना सोचिए और माता मातंगी के नाम लीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। बस तो चलिए अगले रीडिंग में मिलेंगे। अभी के लिए बस जय माँ मातंगी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी को धारण कीजिए, निगेटिविटी को दूर कीजिए और माता मातंगी का नाम लीजिए। अपने इष्ट का नाम जाप कीजिए। और मेरी वीडियो को जुड़ने के लिए जय माँ मातंगी ज़रूर लिखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि इस वीडियो से किसी और की मदद हो सकता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय माँ मातंगी।